Good morning everyone. This is Subhas. Welcome you all on English Heaven channel. जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही इसके दो पार्ट्स कर लिए हैं इस चैप्टर के द थर्ड लेवल जो विस्तार से है क्लास 12 का, हमने दो पार्ट्स में नोट्स दिए थे। ये हमारा तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने वो देखा होगा। जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो पहले आप पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। ये पार्ट 3 है नोट्स के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये इसका कंटिन्यूएशन है, ठीक है। ओके, हम लोगों ने जो सेकंड पार्ट किया था उसमें हमने 5 सब हेडिंग्स कंप्लीट किए थे। अब हम ये 6 सब हेडिंग कंप्लीट करेंगे। आप सही बच्चे ध्यान रखें, जब मैं गिल्स वर्ग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था तो उस दौरान ये 6 सब हेडिंग है, ये मेजर हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है, ठीक है। ओके, तो हमने वहां पर गिल्स वर्ग के बारे में बात की थी, थर्ड लेवल के बारे में उसने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। अब यहाँ पर वो टिकट ले ली है या आगे बढ़ गया है और उसे पेमेंट करना है रेलवे टिकट सेल्समैन से। जो रेलवे का टिकट सेल्समैन है उससे इसको पेमेंट वगैरह करना है, तो वहां पर देखते हैं क्या था। ओके, बार्गेन और डिस्कशन एट रेलवे स्टेशन फॉर टिकट्स। यस, now he has moved to the ticket counter of the railway station and ready to have the bargain or the discussion with the man, especially the ticket salesman who is selling the tickets, right? तो ये वहां पर आ जाता है रेलवे स्टेशन पे, वहां पर इसका बार्गेन होता है। आप बार्गेन कह सकते हैं इसके लिए, या डिस्कशन कह सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर उससे टिकट्स लेनी है। ओके, पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू करेंसी। जब वो वहां पर पहुंचता है उसके पास ओल्ड करेंसी होती है, क्योंकि वो ओल्ड टाइम में वो जी रहा होता है, लेकिन उसके लिए जो टिकट सेल्समैन है उसे प्रेजेंट टाइम की मनी चाहिए होती है। तो वहां पर एक कंपैरिजन दिखा गया है। वो भी किस तरह के कंपैरिजन दिखा गया है? साइज के पर्सपेक्टिव से। मतलब जो न्यू करेंसी है प्रेजेंट टाइम में वो ये वाली, उसका साइज ये है, और जो ओल्ड करेंसी है उसका साइज ये है, ये पास्ट टाइम में है। जो न्यू करेंसी है प्रेजेंट टाइम में वो टिकट सेल्स मैन के पास है और उसके लिए इसी तरह की न्यू करेंसी चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में तो वो जी रहा है ना, टिकट सेल्स मैन वो थोड़ी जी रहा है उसमें पास्ट टाइम में। ओल्ड करेंसी जो है वो किसके पास है? डायरेक्टर के पास है। ये वाली करेंसी जो हमारा डायरेक्टर चार्ली, उसके पास ओल्ड करेंसी है पास्ट टाइम। तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये समझना है। आपका पहला मेजर डिफरेंस है साइज को लेके। साइज क्या है? जो न्यू करेंसी है वो उसका जो नोट है काफी बड़ा है, और जो ओल्ड करेंसी का जो नोट है उसका हाफ है। ये जो भी है इसका हाफ है, आप ध्यान रखें। और न्यू करेंसी प्रेजेंट टाइम में डिमांड की जाती है जो कि टिकट सेल्समैन के पास है, और ये ओल्ड करेंसी है ये पास्ट टाइम की है जो कि इस समय डायरेक्टर के पास में है। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सचेंज ऑफ करेंसी थ्रू कमीशन। अब यहाँ पर क्या होता है, जब उसके पास हम सबको मालूम पड़ जाता है कि उसके पास ओल्ड करेंसी है तो उसके लिए एक्सचेंज करना होगा। ऐसा मान लो जब आप लोग यूएसए जाते हैं, विदेश जाते हैं कहीं पर भी, तो आपको चेंज करनी पड़ती है करेंसी। अपने देश की जो भी करेंसी है वो आपको वहाँ जाके एक्सचेंज करनी पड़ती है, और जब आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको थोड़ा बहुत कमीशन देना होता है या प्रीमियम देना होता है। यहाँ पर बुक में स्टोरी में वर्ड प्रीमियम वर्ड यूज किया गया है, लेकिन वास्तव में वो कमीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे उसके पास ओल्ड करेंसी थी, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है? एक्सचेंज करता है। वो भी कैसे? पहले एटीएम से $300 निकालता है जो भी उसके पास थे, ठीक। जब निकालने के बाद वो चेंज करता है तो उसे 200 ही मिलते हैं उसके लिए, $200 ही मिलते हैं उसके लिए। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। उसके बाद यहाँ पर ये जो भी बात होती है, एक्चुअली यहाँ पर बात बन नहीं पाती अच्छे से। यहाँ पर उसे जेल का ख्याल आने लगता है, क्योंकि जो टिकट सेल्समैन है वो बहुत अच्छी तरीके से देख लेता है कि इस नैरेटर के पास पैसे नहीं है, इसके पास जो पैसे हैं वो पास्ट करेंसी के हैं। तो उसको ऐसा लगता है ये बंदा जो हमारे टिकट्स वगैरह है उसको नहीं खरीद पाएगा, तो बोल देता है मिस्टर
यू कैन नॉट स्किम मी, मतलब आप मुझे चीट नहीं कर सकते हैं। द मनी व्हाटएवर यू हैव बिलोंग्स टू द पास्ट टाइम दैट इज नॉट मैचिंग टू द प्रेजेंट एरा। ओके, तो इस तरह से वो बोलता है, इसको डर लग जाता है यहाँ पर नैरेटर को, अरे यार ऐसी बात है, तो वो सोचता अच्छा है मैं यहाँ से भागना, तो ये मुझे जेल की सलाहों के पीछे भेज देगा मुझे। तो जेल वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है, आप ध्यान रखें जेल वाली बात किस तरह से आई। नैरेटर बोलता है, वो डर जाता है, बोलता अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं बेहतर रहेगा मैं जल्दी यहाँ से निकलूं, नहीं तो मुझे जेल भेज देगा, ठीक है। हाँ, ये वाली बात आई थी। एक उसके बाद उसने एटीएम से चेक किया था, मैंने आपको बता दिया। इसके पास $300 थे, इसके बैंक अकाउंट में सारे निकाल लिए हैं, और एक्सचेंज करता किसी अदर से तो उसे $200 मिलते हैं। उसके बाद से कुछ खरीदना होता है, स्पेशली एक्स वगैरह लेने होते हैं, तो ये वहाँ पर बात करता है तो मालूम पड़ता है कि ₹13 के $1 एक्स आ रहे हैं, मतलब 12 एक्स आ रहे हैं। और उसके बाद ये एक एनालिसिस निकालता है कि वो ये सोचता है अरे वाह यहाँ पर मतलब ₹13 में $1 एक्स आ रहे हैं तो काफी ठीक है, सस्ते हैं, तो इसके लिए काफी सस्ते लगते हैं। और वहाँ पर और चीज बेची जा रही है वो काफी सस्ती लगती है इसके लिए। तो आप ध्यान रखें, अभी भी वो वहाँ से थर्ड लेवल से एग्जिट नहीं हुआ है, थर्ड लेवल पर ही है। बाकी जो भी जगह है गिल्सबर्ग, हाँ, या वहाँ रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ है, टिकट मास्टर जो है टिकट बेच रहा है वहाँ पर खड़ा हुआ, वहाँ वार्तालाप हो रहा है। तो ये जो भी सीन हुआ है आपका, ध्यान रखें, ये सीन हुआ है आपका ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है यूएसए में, वहाँ पर ये सीन हुआ है, अभी एग्जिट नहीं हुआ है। ये सारा करने के बाद वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज समझी है, कंपैरिजन दिखाया है ओल्ड एंड न्यू करेंसी का, इस तरह से साइज को लेके किसके पास कौन सी मनी थी ये सब बताया है। उसके बाद जो पैसे वो निकाल लिए, इसने ये बता दिया हमें एक्स के बारे में। तो 3 मेजर पॉइंट यहाँ इसने हमें बताई है, ठीक है। और एक दूसरा एनालिसिस आता है कि वो सस्ती है, वहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा सस्ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर एग्जिस्टिंग फ्रॉम द थर्ड लेवल, अब वो थर्ड लेवल से एग्जिस्ट कर जाता है। एग्जिस्ट करने के बाद वो अपने घर पहुंचता है, भली भांति अच्छे से पहुंच जाता है, और सारी की सारी बात अपनी पत्नी लुइसा के लिए बताता है। जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा वो अपनी पत्नी जो थी लुइसा उसके लिए डिटेल में बताता है। डिटेल में बताने के बाद उसकी पत्नी लुइसा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वरीड हो जाती है, चिंतित होने लग जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो कन्विंस्ड हो जाती है जो वो बात बता रहा होता है। उसके बाद है both started visiting the third level on every weekend, Saturday and Sunday। अब ये हुआ उसकी पत्नी कन्विंस्ड हो जाती है, परसुएडेड हो जाती है उसके कहने पर, और फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो जगह है गेल्सबर्ग, यहाँ पर आना जाना शुरू कर देते हैं, मतलब वो विजिट करना शुरू कर देते हैं। वो भी कब? हर एक सैटरडे एंड संडे को जाते हैं। यहाँ पर बोला गया ऑन एवरी वीकेंड। मैं आपको बता दूं ऑन एवरी वीकेंड बोला गया। हमारे इंडिया में हम संडे को ही वीकेंड मानते हैं, लेकिन विदेश में सैटरडे एंड संडे को वीकेंड माना जाता है। तो वो हर एक सैटरडे संडे को थर्ड लेवल घूमने जाने लग जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर बोथ ऑफ द कपल्स इंक्लूडिंग हस्बैंड एंड वाइफ मींस चार्ली एंड लुइसा हैव स्टार्टेड गोइंग एंड विजिटिंग the third level on every Saturday and Saturday, and this time see both of the couples are not talking about the imagination. You have to get the vivid description on this. Actually they are generally talking about the place that is the Galesburg. Okay, Galesburg है, वहाँ पर जाने लग जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था जो गेल्सबर्ग है एक सिटी है इलिनॉइस स्टेट में, ये वास्तव में एक जगह है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? Both of the couples have started visiting the place Galesburg. Okay, so here they are not giving much more significance or the importance on the part of the imagination. But however, Charlie on his side or on his part is considering that he is moving and along with his wife to the place where he had the imagination, right? So he is thinking that we both of the couples are visiting on the third level, but they are not visiting on the third level. He is considering personally that is his personal fabricated idea that he has put to the outsiders or to his wife, right? ये आप ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो जाए यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है सैम डिसअपीयर्ड, नैरेटर
suspected that Sam might have gone to Galesburg. अब क्या होता है, with the passage of time सेम जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, वहाँ गायब हो जाता है। क्या कहते हैं, उसके लिए वो दिखाई नहीं देता वो कहाँ गया। कुछ समय पहले वो वहाँ पर था लेकिन अब इस समय वो वहाँ पर है नहीं, तो उसको ऐसा लगता है, मतलब शक होता है, सस्पेक्ट करता है। कौन? नैरेटर सस्पेक्ट करता है अपने फ्रेंड सैम पर। कोई सोचता है शायद ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं चला गया हो गेल्सबर्ग जहाँ से मैं आया हूँ, वो ऐसे सोचता है। तो ठीक है, तो आफ्टर एजुकेशन के बाद ये सारी बात थी जो सर रिपब्लिक सब की थी, असल में आप लोग आने जाने भी लगे हैं वहाँ पर। उसके बाद उसके बारे में किस तरह आता है सेम खुलेगी, हमने यहाँ पे बात कर ली है। ओके, अब आप देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा वन नाइट। मैं इससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब ये वाली बात आई थी इसके बाद एक लेटर आया है। मेरे पास किताब है, सब बच्चे बने रहे मेरे साथ, और मैं किताब में ये किया गया है, मतलब सेम वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लेटर भेजता है, तो लेटर में क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लेटर नहीं लिखा है, ठीक है। जो लेटर आया है ना सेम भी यहाँ से, वो यहाँ पर नहीं लिखा है। हाँ खैर, ओके, हम ये वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद ही हम पता लगा पाएंगे, ठीक। ओके, वन नाइट टू बिजी इन चेकिंग स्टैम्प कलेक्शन। अब क्या होता है, हमारा जो डायरेक्टर है चार्ली, अगले दिन जब नाइट हो रही थी तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। शाम को उसकी अलमीरा में या जो उसकी कबर्ड है उसमें बहुत सारे स्टेशनरी पड़ी हुई होंगी, तो उसको ख्याल आता है कि काम करता हूँ, सारी चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड वे में नजर पड़ी हुई है, मैं इनको तय करके फोल्ड करके लगा देता हूँ। इस सिलसिले को जारी रखने के लिए वो बैठ जाता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इधर पड़े हुए होते हैं तो छानबीन करके उनकी सही जगह पर रखने की कोशिश करता है। उसी दौरान क्या होता है, उसे मिलता है वो फर्स्ट डे कवर। यहाँ पर आप समझे फर्स्ट डे कवर क्या होता है, या पर सुना होता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में बात करता है। फर्स्ट डे कवर वो होता है जब स्टैम्प कलेक्शन जो होता है, मतलब जब हम एनवेलप पे छोटा सा जो होता है ना चिट होता है, रिवेन्यू भारत सरकार की तरफ से लिखा होता है, जब वो जिस दिन वो रिलीज होता है और उसी दिन वो यूज किया जाता है उसको बोला जाता है फर्स्ट डे कवर। मैं रिपीट करता हूँ, जिस दिन स्टैम्प कलेक्शन इशू होता है और उसी दिन वो इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, while checking he found a letter with an envelope written on July 1894 and President Garfield। हाँ, इसके बाद मैंने बताया था उसे एक लेटर मिलता है, मतलब सामान ढूंढना है, वो एग्जाम का वक्त है, हाँ सामान ढूंढता हो तो सामान है वो सारी चीजें ढूंढना है, इंपॉर्टेंट उनकी जगह पे पहुंचाएगा। अचानक से एक लेटर मिल जाता है, तो लेटर में क्या लिखा हुआ है, मतलब एनवेलप के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये डेट पड़ी हुई है जुलाई 1894 और प्रेसिडेंट का ये लगा हुआ है प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो उस दौरान प्रेसिडेंट गारफील्ड प्रेसिडेंट रहे हम यूएसए के, तो ये लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसको देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे खोल के देखने लगता है ये है क्या है एक्चुअली। This letter was sent by Sam after reaching at Galesburg। और वो क्या अनुमान लगाता है, वो ये सोचता है शायद ये ना सेम के द्वारा भेजा गया, सेम गेल्सबर्ग पहुंच गया है और ये सेम ने भेजा है ये वाला लेटर, उसके मन में ये ख्याल आता है, ठीक है। अच्छा, अब लेटर में क्या लिखा हुआ था, अब वो हम इधर पढ़ते हैं। लेटर में मिल गया यहाँ पर, लेटर में क्या लिखा हुआ है जो सेम ने भेजा वो हम किताब से देखेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एक सेकेंड, सभी बच्चे पेज नंबर 6 पे जाने, विस्तास की जो किताब है इसमें ये हमारा लेटर दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ ये एक फॉर्मल लेटर है, यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस दिया गया है जिसने भेजा है, ठीक है। एड्रेस है 941 विलार्ड स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस। ये थर्ड लेवल की जगह है, डेट वगैरह ये सब पड़ा हुआ था वहाँ पर। चार्ली ये रिसीवर है, तो यहाँ पर अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है, पढ़ के सुना देता हूँ आपको एक बार, एक्सप्लेन कर देंगे। I got to be seen that you were right, then I got to believe in you were right। बोलता है मैं चाहता था आप सही होंगे, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया आप तो एकदम सही हैं, आपने एकदम सही बताया था। And Charlie, it's true। बोलता और चार्ली ये एकदम सच बात है, हाँ पहले मैं विश करता था कि काश ऐसा हो जाए जो तुम बता रहे हैं, लेकिन अब तो यकीन हो गया कि हाँ वास्तव में ऐसा है, थर्ड लेवल है वहाँ पर, आप सही बोल रहे थे। I found the third level। बोलता है मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। I have been here 2 weeks and right away down the street at the daddy's someone is playing a piano।
बोलता है और हाँ सुनो मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, मुझे यहाँ पर आए 2 वीक्स हो गए हैं और राइट नाउ मैं क्या कहता हूँ, हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी है, उनके घर में प्रोग्राम है, वहाँ पर पियानो डेली नाम का एक व्यक्ति है, वो पियानो बजा रहा है, आज शाम का प्रोग्राम है, तो मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। And they are all out on the front porch singing, sing and you know, और बोलते हैं और हाँ हम वहाँ पर जाएंगे, हम सभी लोग वहाँ पर जो पोर्च पड़ा हुआ है सॉरी जो पोर्च पड़ा हुआ है वहाँ पर हम लोग बैठेंगे और वो वहाँ पर गिटार बजा रहा होगा और गाना गा रहा होगा, और गाने का नाम आया है Sing Daddy Home, Sing Daddy Home। तो ये गाना है जो वो सभी लोग गा रहे होंगे। तो क्या बता रहा है, आप कंफ्यूजन होंगे, दोबारा बता देता हूँ। गिल्सबर्ग में जहाँ पर वो रह रहा है सेम, उसके पड़ोस में एक पड़ोसी रह रहे हैं, उनके घर में एक प्रोग्राम है, तो वहाँ पर पियानो गिटार लोग बजा रहे हो, तो वहाँ ये वाला गाना चलेगा। तो बता रहा है कि आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ ज्वाइन करने। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लैंडलॉर्ड केम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। बोलता है अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मुझे वहाँ पर पानी नींबू मिलेगा। लैंडलॉर्ड बोला है ना, आप भी आ जाओ, दोनों लोग आ जाओ, चार्ली लुइसा आप दोनों लोग आ जाओ यहाँ पर। Keep looking till you find the third level। और बोलता है keep finding the third level until unless you find it in true sense। बोलता है अगर नहीं मिला है तो आप ढूंढते रहें, आपको एक दिन मिल ही जाएगा। प्लीज आप लोग भी आ जाओ यहाँ पर। हाँ, keep looking till you find the third level, it's worth it, believe me। होता है हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छा है, believe me। हाँ, the note is signed Sam, और नोट जो है मतलब हमारा लेटर था जो लिखा हुआ था उसको साइन हो रहे हैं नीचे सैम के। तो ये लेटर था, लेटर में ये सब लिखा हुआ है। अब तो उसको और भी ज्यादा बिलीव हो गया, मतलब ये लेटर पढ़ता है, शाम को अचानक मिल गया लेटर, ढूंढना था मिल गया, पढ़ा तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। सेम एट गिल्सबर्ग दी एंड, मतलब अब सेम लेटर के माध्यम से मालूम पड़ गया कि सेम जो है अपने घर पे नहीं, वो कहाँ पर है, गिल्सबर्ग में है। गिल्सबर्ग जो सिटी है वहां पर है, और यहाँ पर हमारे स्टोरी का एंड भी होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनें। He paid $800 to buy the needful currency। अब यहाँ पर बोला जा रहा है सेम ने क्या किया, $800 पे किए थे जो नीडफुल करेंसी है उसे बाय करने के लिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा करेंसी उसने एक्सचेंज की है, करेंसी एक्सचेंज कर ली। ठीक है, ओके अगला पॉइंट क्या है, He opened his business named Hay Grain and Feed। अब यहाँ पर बोला जा रहा है उन पैसों से जो उसने एक्सचेंज की है मनी, उन पैसों से उसने एक नया बिजनेस खोल दिया, उसका नाम दिया है हे ग्रेन एंड फीड। हे का मतलब होता है भूसा, मतलब गांव में खेत वगैरह होते हैं, खेत में हम लोग गेहूं कर देते हैं, तो गेहूं का जब फसल निकल रहा होता है तो भूसा होता है जो गाय भैंस घोड़े ये सब खाते हैं, तो हे भूसा हो गया। ग्रेन मतलब होगा अनाज, गेहूं बाजरा मक्का ये सब। एंड फीड तब बोला जा रहा है एक ऐसा बिजनेस खोला है जहाँ पर भूसा मिलता है और अनाज मिलता है घोड़े वगैरह को खिलाने के लिए, गाय भैंस बकरी घोड़े कैटल से जो भी जानवर है एनिमल से जो पाले जाते हैं उनके लिए तो एक बिजनेस खोल दिया इस नाम का, ये बिजनेस का नाम है। तो वहाँ गया, करेंसी चेक की, करेंसी चेक करने के बाद उसके पास पैसा है, उन पैसों से उसने बिजनेस खोल दिया। और आगे बढ़ते हैं। He can't run his old business of psychiatrist in Galesburg, Illinois in 1894। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि जो सेम है अपना पुराना बिजनेस वो नहीं चला सकता। कौन सा पुराना बिजनेस? उसका था साइकियाट्रिस्ट का, क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट तो है बात प्रोफेशन। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग दूसरे का बिहेवियर देख के पता लगा लेते हैं किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है या क्या उनकी एक्सप्रेशन है, मतलब साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। So this person is very expert and I would say he is professionally strategist in that particular field. So that's why earlier he used to do this work, but now he has stopped that business. Why? Because of certain reasons which are prevailing in the present time. Okay? तो बोला जा रहा है ओल्ड बिजनेस उसने बंद कर दिया है साइकियाट्रिस्ट का गिल्सबर्ग में। हाँ, इस समय क्योंकि because people don't have problem regarding psychology, क्योंकि इस नए जमाने में लोगों के पास उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर मतलब मानसिक बीमारी नहीं होती है, लोगों को मानसिकता अपनी वो नहीं होती है। I mean people do not have the problem regarding the mind or the
disability of the mind. So that is why he has stopped that word and now he has moved to the next vision, that is a will and be. And this is the reason that he has given why he has stopped, because people in this time have stopped having the problem like the psychology or regarding the psychology. So that is why he has stopped that and opened that. अब सुनिए आप सब बच्चे, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये यहाँ से आपका आंसर बनना है। मैंने आपको इस तरह के नोट्स दिए हैं, अगर आप इन्हें एक बार पढ़ते हैं और जो क्वेश्चन आंसर, अगर आप मेरे वीडियोस देखें, इनको अच्छे से समझें जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाएं, एक्सरसाइज आप सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन वहां से दिखाता हूँ, उसका आंसर है ये। बुक है विस्तास क्लास 12 और चैप्टर 3rd लेवल, पेज नंबर है 7। इसमें पेज नंबर 7 एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन डिस्कस। बोला जा रहा है कि कभी-कभी जो इलॉजिकल चीजें होती हैं वो ट्रू भी हो जाती हैं फ्यूचर में जाने के बाद। हाँ, तो आप उसको कैसे देखते हैं या आपका क्या विचार है इस पर, डिस्कस कीजिए। अब आपको यहाँ पर जो जवाब देना है, आपको सेम वाली जो बात है, इसमें जो पॉइंट रखे हैं, आपको ये सारी बात बतानी होगी, ये वाला आंसर। इसलिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। काफी टाइम पहले बहुत लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इंसान भी आसमान में उड़ सकता है, लेकिन कोई आया, उन्होंने इसकी कल्पना की, इमेजिनेशन किया कि नहीं उड़ सकते हैं, तो किसी ने एरोप्लेन्स बनाए। तो पहले तो यही लग रहा था ना कि ये बेवकूफी जैसा सवाल है, ये गलत सवाल है, या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे पक्षी उड़ते हैं हम भी उड़ पाए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले ऐसा लोग सोचते थे, अगर कोई कल्पना करता भी था तो गलत ठहरा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे टाइम बदला, लोगों ने एरोप्लेन्स बनाए, तरह तरह के एरोप्लेन्स, और आज इंसान भी बर्ड्स की तरह आसमान में उड़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया। तो मैंने जो अभी बताया है एरोप्लेन वाला, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बाकी कंटेंट जो है आपका यहाँ से बनेगा। अब यहाँ से क्या कनेक्शन है, क्या एनालिसिस है, यहाँ पर ये है पूरे चैप्टर में 3rd लेवल के बारे में बात कर रहा है। 3rd लेवल ऐसा है वैसा है। वहाँ पर उसने एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब की, वुमेन की पर्सनैलिटी डिस्क्राइब की, और गेल्सबर्ग की जो डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत सारी चीजें दी। तो ये 3rd लेवल उसके हिसाब से। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जितनी भी वो सारी चीज देख पा रहा है वो वास्तव में 3rd लेवल पर नहीं है। वहाँ पर 2 ही लेवल है, तीसरा लेवल है ही नहीं। लेकिन जो भी उसने 2nd लेवल पर देखा है वो उसको ये कंसीडर करता है कि वो सारी चीजें उसने 3rd लेवल पर देखी है, लेकिन वो 3rd लेवल पर नहीं है। लेकिन आप आंसर में 3rd लेवल का ही लिखेंगे। मैं तो ज्यादा गहराई से आंसर ये भी जा रहा था, लेकिन आप जब आंसर में लिखेंगे, जब इससे पहले हमने जो पार्ट किया उसमें डिस्कशन किया ना 3rd लेवल का, वो 3rd लेवल के नाम से ही। हाँ, मैंने बीच में एक बात ये बोली थी आपसे कि जो जगह है गेल्सबर्ग एंड इलिनॉइस, वो रियल प्लेसेस हैं, वो रियल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं आंसर कैसे आपका बनता है यहाँ पर, क्योंकि जो वो व्यक्ति है वो इस समय गेल्सबर्ग में तो है, और गेल्सबर्ग के प्लेस अपने आप में, क्योंकि लेटर आया है उस पर भी जो सेंटर का एड्रेस है वो क्या पड़ा हुआ है आपको मालूम है, ये पड़ा हुआ है गेल्सबर्ग इलिनॉइस यूएसए, और उसमें एड्रेस ये है, ये डेट पड़ी हुई है, उसमें ये छपा हुआ है। तो प्लेस सेम है, प्लेस तो है वहां एग्जिस्ट करती है, लेकिन 3rd लेवल नाम का कोई वो नहीं है। और आप एक और चीज ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने आपको बताया नहीं है कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उस पे जो लेवल्स हैं, वो लेवल तो हैं वो इस डाउन स्टेयर्स में, मतलब टनल में जाके हैं, मतलब वर्टिकल फॉर्म में है इस तरह से। ये वाला आपका 1st लेवल हो गया, ये आपका 2nd लेवल है, ये आपका 3rd लेवल है, और ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर जो है इसका नाम है यहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आप ध्यान रखना। ये क्या है आपका ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आप नीचे जाएंगे सुरंग में, तो आप पहला फ्लोर ले और नीचे जाएंगे, 2nd फ्लोर आ जाता है, और फिर नीचे वाला ये एक तरह का इमेजिनेशन है, लेकिन फ्यूचर में आके निकल आता है। ठीक है, मतलब प्लेस है वहां पर, बैच में नहीं मिलता है। तो ऐसे हमारा चैप्टर एंड हो गया है। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चों को हमारा चैप्टर समझ आया होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3। यदि आप सब बच्चों को हमारा चैनल
हमारा वीडियो अच्छा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब the channel, and if you want to say something then you can put that text into the comment box and share the video for friends, and be ready, be happy for the till the next video.